जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो होगा साइमन कमीशन। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी के बाद आप देखेंगे कि कुछ जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जिसको हम बोलेंगे, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो ज़्यादा एक्टिव हो गया था वो था अराउंड 1922 आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टिल 1928 और 29 यू कैन से, क्योंकि वहाँ से फिर से एक रिवाइवल आएगा। तो जो ये साइमन कमीशन है इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1927। ठीक है, ये सेटअप किया गया था 1927 में। और ये एक ऑल वाइट बॉडी थी। ऑल वाइट मतलब कि जितने भी इसमें मेंबर्स थे, अराउंड 7 मेंबर्स थे इसमें थे, और वो सारे के सारे ब्रिटिश थे, वाइट्स थे। एंड मतलब बेसिकली क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 का जो एक्ट आया था उसमें एक प्रोविज़न था कि कमीशन जो है वो हर 10 साल में अपॉइंट किया जाएगा, जो कि गवर्नमेंट की जो प्रोग्रेस हो रही है ना, उस चीज़ को वो मतलब स्टडी करेगा। फिर कुछ अगर कोई चेंजेस आने हैं तो वो स्कीम्स को सजेस्ट करेगा, नए स्टेप्स बताएगा। तो ये ऑल वाइट मेंबर्ड बॉडी बनाई गई, साइमन कमीशन। ये बनाई गई नवंबर में 1927 में। और कमीशन को रिकमेंड करना था ब्रिटिश गवर्नमेंट को वेदर इंडिया वाज रेडी फॉर फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स और नॉट। ठीक है, तो इसको जो चेयर कर रहे थे वो थे जो सर जॉन साइमन। 7 मेंबर्स बॉडी थी और इसमें से कोई भी इंडियन नहीं था। तो चूंकि अगर आपको इंडिया के रिफॉर्म्स के बारे में बात करने हैं और उस टाइम तक 1930 की हम बात करें तो इंडियंस जो थे देवर पॉलिटिकली नाउ देवर इन द मेन स्ट्रीम। देन वाई द क्वेश्चन वॉज वाई देर वॉज नो इंडियन इन द कमीशन। जब इंडिया के लिए रिफॉर्म्स पता करने हैं तो इंडियन को भी उसमें होना चाहिए। तो इसलिए इसको बॉयकॉट किया गया और इसको वाइट कमीशन नाम दिया गया इंडियंस के द्वारा। और ये कमीशन इंडिया में पहुंचता है 3 फरवरी 1928 को। ठीक है, और ये जो जॉन साइमन थे ये लिबरल पार्टी के मेंबर थे, जबकि क्लेमेंट एटली जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, वो थे आपके लेबर पार्टी के मेंबर। सो उस 1927 में जब ये कमीशन बनाया गया तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था मद्रास में, उसने डिसाइड किया, वहाँ पे ये रेजोल्यूशन पास हुआ, ये डिसाइड हुआ कि वी विल बी अपोजिंग द साइमन कमीशन। और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन इंडिया पहुँचता है और पूरी देश में स्ट्राइक्स होते हैं। द प्लेसेस अप्रोच्ड बाय कमीशन विटनेस्ड कंप्लीट स्ट्राइक, और एक स्लोगन भी आया यहाँ पे, साइमन कमीशन गो बैक। और आपने इसको फेमसली सुना होगा, साइमन गो बैक कमीशन। ठीक है, सो इट वॉज यूज प्रोटेस्ट इन सेवरल रैलीज। लाला लाजपत राय इस रैली को प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो बहुत ही ज़्यादा सीवियरली इंजर्ड हो गए थे लाठी चार्ज में जो कि पुलिस के द्वारा किया गया, एंड ही सकम टू हिज इंजरीज, उनकी डेथ हो जाती है। और उस समय वो पंजाब के, देखिए हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, ही वॉज अ वेरी पॉपुलर एंड लीडर ऑफ पंजाब, एंड इनको पंजाब केसरी भी बोला गया था। एंड उनकी जो डेथ थी वो भी एक तरीके का लोगों के अंदर एक रिजेंटमेंट लेकर आई, बिकॉज ही वॉज अ वेरी रिस्पेक्टेड नेशनल फ्रीडम फाइटर। फिर नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में। इसमें एक प्रोविज़न था कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाए इंडिया को, एंड ये प्रिपेयर किया गया था साइमन कमीशन के उत्तर के तौर पे, एक आंसर के तौर पे। और इसको इट वाज प्रिपेयर्ड बाय एन ऑल पार्टी कमेटी, जिसको हेड कर रहे थे मोतीलाल नेहरू, और जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू उसके सेक्रेटरी थे। और इस कमेटी में 9 मेंबर्स थे। ठीक है, इसमें 2 मुस्लिम मेंबर्स भी थे। तो इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस जो इंडिया के लिए डिमांड किया गया इंस्टेड ऑफ कंप्लीट फ्रीडम, इन्होंने बोला कि भाई कंप्लीट फ्रीडम नहीं, वी नीड अ डोमिनियन स्टेटस राइट नाउ। एंड यूनाइटेड कॉन्स्टिट्यूंसीज जो थी एट प्लेसेस रिजर्व फॉर माइनॉरिटीज़, ये भी सजेस्ट किया गया। इन्होंने बोला कि भाई रिजर्वेशन दे दो माइनॉरिटीज़ को, जहाँ जहाँ माइनॉरिटीज़ की संख्या ज़्यादा है, सेपरेट इलेक्टोरेट को मत कीजिए, मतलब कैरी फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। एंड ये जो रिपोर्ट थी इट ऑल्सो सजेस्टेड द फंडामेंटल राइट शुड बी ग्रांटेड गिवन टू इंडियन सिटीजन्स। तो जो इंडियंस थे उस समय उनको भी फंडामेंटल राइट्स दिए जाएं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच उनको दी जाए, असेंबलीज़ वो कर सकें, न्यूज़पेपर पब्लिश कर सकें, एसोसिएशंस बना सकें। तो इस तरीके की फंडामेंटल राइट्स दिए जाए। देखिए अभी तो हमको कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार दे ही दिया है 1950, उनके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन हमने पूरी तरह अडॉप्ट कर लिया तो हमको सारे अधिकार मिल ही गए हैं, फ्रीडम जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। बट उस समय ये फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। हाँ, इनके लिए भी हमने देखा कि भाई आपको यू कुड बी ट्राइड, तो इसकी वजह से तो जलियांवाला बाग भी एक इंसिडेंट हुआ, बहुत ही दुखद इंसिडेंट हुआ वो हिस्ट्री में।
सो 1928 में सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बनाई एंड इन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की। इन्होंने बोला कि 1928 में ही जब डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की जाती है मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा नेहरू रिपोर्ट में, उसी समय पे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बनाया और उसने बोला कि नहीं, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये एक बैकग्राउंड है इसका साइमन कमीशन का। देखते हैं इसके क्वेश्चंस। व्हेन डिड साइमन कमीशन विजिट इंडिया? तो साइमन कमीशन इंडिया में आया था 1928 में। वी हैव ऑलरेडी सीन कि भाई वहाँ पे जो साइमन कमीशन बनाया गया था वो 1927 में बनाया गया था और यहाँ तक आते आते उसको फरवरी का समय हो गया था, फरवरी 1928। द पीपल ऑफ इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन बिकॉज क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, ये एक ऑल वाइट कमीशन था। साइमन कमीशन वॉज अपॉइंट हुआ था 1927 में। साइमन कमीशन इन 1928 केम टू इंडिया विद द पर्पस टू कंसीडर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स उसका मेन जो पर्पस था वो था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का। साइमन कमीशन ऑफ 1927 को बॉयकॉट किया गया क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। हु अमंग द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ साइमन कमीशन बिलोंग टू लिबरल पार्टी? तो लिबरल पार्टी से बिलोंग करते थे सर जॉन साइमन, और जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे क्लीमेंट एटली, वो बिलोंग करते थे लेबर पार्टी को। ऑन हुज सजेशन वर द इंडियंस केप्ट आउट ऑफ साइमन कमीशन? किसकी सजेशन पे इंडियंस को साइमन कमीशन से बाहर रखा, दिस कमीशन में कोई भी इंडियन नहीं आए, ये किसने सजेस्ट किया था? ये किया था लॉर्ड इरविन ने, जो उस समय यहाँ पे वाइस रहे था। सो इंडियन शुड बी केप्ट आउट ऑफ साइमन कमीशन। दिस वाज सजेस्टेड बाय लॉर्ड इरविन। साइमन कमीशन रीच्ड इंडिया इन 1928 and none of the members of this commission were Indian. Thus Indians opposed the commission, calling it a white commission. Assertion reasoning का question है। Assertion is the Congress boycotted the Simon Commission. Reason is Simon Commission did not have a single Indian member. So दोनों ही सही है। Which of the following statements are true about the Simon Commission? Select the answer from the quotes given below. It was appointed to inquire into the working of 1919 Act. सही है। सर जॉन साइमन इसको हेड कर रहे थे, सही है। ही वॉज फ्रॉम लिबरल पार्टी। इट रिकमेंडेड अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ट्रू। और इंडियन लीडर्स ने इसको अपोज किया था, ये भी सही है। तो ये सारे ही इसमें सही हो जाएंगे। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 जो रिफॉर्म आया था, इट प्रोवाइडेड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन कि इसकी वर्किंग को और ऑपरेशंस को रिव्यू किया जाए। सो इट वॉज पास्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ लॉर्ड चेम्सफोर्ड एंड सैमुअल मॉन्टेग्यू टू इंट्रोड्यूस सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस ग्रेजुअली टू इंडिया। इसके लिए साइमन कमीशन अपॉइंट किया गया 1927 नवंबर में ब्रिटिश कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के द्वारा अंडर स्टैनली बाल्डविन टू रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज established by Government of India Act of 1919. The commission consisted of 7 members, जिसकी में चेयरमैनशिप थी सर जॉन साइमन की, and none of the members were Indian. Thus Indian leaders opposed the commission, saying it a white commission. और कमीशन बॉम्बे पहुंचता है 3 फरवरी 1928 को, जिस दिन पूरे देश में हड़ताल देखने को मिली। विद रेफरेंस टू साइमन कमीशन रिकमेंडेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट ये है दैट इट रिकमेंडेड द रिप्लेसमेंट ऑफ डायरकी विद द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस। ठीक है, इंटर प्रोविंशियल काउंसिल की बात नहीं की थी, उसने प्रपोज नहीं किया था। इट सजेस्टेड द एबॉलिशन ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर, नहीं। इट रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ ए इंडियन पुलिस सर्विसेज विद द रिकमेंडेशन विद द प्रोविजन ऑफ इंक्रीज्ड पे एंड अलाउंसेज फॉर ब्रिटिश रिक्रूट्स एज कम्पेयर टू इंडियन रिक्रूट्स, नो। तो इस सब के बारे में कोई बात नहीं हुई थी। जो जनरल जो यहाँ पे बात हुई थी वो रिफॉर्म्स की बात हुई थी, और ये बोला गया था कि डायरकी को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट। Lala Lajpat Rai was injured in लाठी चार्ज in protest to Simon Commission and he succumbed to his injuries. इनकी डेथ हो जाती है। सो 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑलरेडी वी हैव सीन दिस, सो वील समराइज इट कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमेटी बिठाई, उसमें एक कमीशन बनाया, लॉर्ड साइमन उसके हेड थे जो कि लिबरल पार्टी के थे। ये इंडिया आती है रिफॉर्म देखने के लिए और इसको अपोज किया जाता है बिकॉज इट वाज एन ऑल वाइट कमीशन। लाला लाजपत राय को बहुत सीवियर इंजरीज हुई थी पुलिस असॉल्ट में और इवेंचुअली उनकी डेथ हो जाती है
नवंबर 1928 में ड्यू टू द इंजरीज। ठीक है। टू होम वॉज द टाइटल ऑफ पंजाब केसरी रेफर्ड, तो पंजाब केसरी बोला गया था लाला लाजपत राय को। Assertion reasoning question again. Assertion is protest led by Lala Lajpat Rai was organized in Lahore in 1928 against the Simon Commission. Simon Commission did not have a single Indian member in it. True. ये रीज़न पूरे वर्ल्ड पूरे नेशन वाइड था। तो साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे। लाला लाजपत राय इस प्रोटेस्ट को लीड भी कर रहे थे अगेंस्ट द कमीशन एट लाहौर, तो लाहौर में लीड कर रहे थे ये। एंड ड्यूरिंग दिस ही गॉट सीवियरली इंजर्ड and he died on November 17, 1928. Nehru report was prepared by, Nehru report बनाई थी मोतीलाल नेहरू ने, ना कि जवाहरलाल नेहरू ने। So it was prepared by Motilal Nehru, which demanded dominion status for India. It was prepared in response to the Simon Commission. Motilal Nehru was the chairman of all party committee preparing this report. Jawaharlal Nehru was the secretary of this committee. Though Muslims, including 9 other people, were the members of this committee. ठीक है, तो इसमें से टोटल 9 मेंबर्स थे, जिसमें से 2 मुस्लिम मेंबर्स भी थे इस कमेटी में। एंड इट वाज हेडेड बाय मोतीलाल नेहरू, और इसके जो सेक्रेटरी थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। Who among the following had demanded first the dominion status for India? So it was demanded by Sir Tej Bahadur Sapru and Jaikar. So मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1926 में डिमांड किया टू कॉल अ रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस टू फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिया. हाउएवर द नेम ऑफ गोविंद वल्लभ पंत हैज मेंशन्ड with his name in the given option who was not related to it. Okay. सो मोतीलाल नेहरू से देखकर आप इसको सही लगा सकते हैं बी ऑप्शन को, बट गोविंद वल्लभ पंत इसमें जो ऑप्शन दिया गया वो इससे रिलेटेड नहीं थे। एंड जो करेक्ट आंसर फिर इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू और जयकर, और they were one of the members of the committee to prepare the Nehru report. With references to the period of Indian freedom struggle, which of the following was or were recommended by Nehru report? So with reference to the period of Indian freedom struggle, इनमें से क्या है जो कि which of the following was or were recommended by the Nehru report? कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया नहीं, देखिए उन्होंने डोमिनियन, नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, पूर्ण स्वराज की बात नहीं हुई थी। जॉइंट इलेक्टोरेट्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर माइनॉरिटीज़, हाँ उन्होंने रिजर्वेशन देने के लिए बोला था लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए नहीं बोला था। प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर पीपल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन, येस दे हैड टॉक्ड अबाउट कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के वो उनको मिलने चाहिए, वो अधिकार उनको मिलने चाहिए। ठीक है, तो 2 और 3 इज़ करेक्ट। Who amongst the following was responsible for the formation of the Independence of India League in 1928? तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन दोनों ने मिलकर बनाया था और इन्होंने डिमांड किया था पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। सो जवाहरलाल नेहरू और बोस ने जॉइंटली ये लीग बनाई 1928 में। पर्पज़ का था टू आर्टिकुलेट फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस अहेड ऑफ डोमिनियन स्टेट। Independence League played an important role to unite progressive powers against the British rule. Now fill in the blanks. The Nehru report was drafted by a committee headed by, so it was headed by Motilal Nehru and the subject was because देखिए सब्जेक्ट यहाँ से अगर हम एलिमिनेट करें तो इट वॉज हेडेड बाय मोतीलाल नेहरू, तो यहाँ बोल रहे हैं मोतीलाल नेहरू एंड जवाहरलाल नेहरू। सब्जेक्ट इसका इंडियाज़ रिलेशनशिप विद ब्रिटिश इंडिया, नहीं ब्रिटिश इंडिया के साथ रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा इसमें बातें नहीं हुई। इसमें जो हम चाहते थे वो हमने अपना रखा है एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के, और ये हो गया। नेक्स्ट इज जवाहर नेहरू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की कोई बात नहीं हो रही है। मोतीलाल नेहरू थे और यहाँ जवाहरलाल नेहरू तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो रहा है मोतीलाल नेहरू, और इनका जो सब्जेक्ट था वो ये था कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स इन इंडिया। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना पुट फोर्थ हिज 14 पॉइंट प्रपोजल, तो 14 पॉइंट प्रपोजल उन्होंने रखा था 1929 को।
14 point proposal 1929. The radical wing of the Congress party, with the Jawaharlal Nehru as one of the main leaders, founded the Independence for India League in opposition to. So ये बनाई थी नेहरू रिपोर्ट के ऑपोजिशन में सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने मिलके. Who of the following was the president of all parties conference held in February 1928? ठीक है, तो ये किया था सुभाष चंद्र. हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस. तो प्रेसिडेंट जो इसके बने थे वो बने थे सुभाष चंद्र बोस, सॉरी M.A. अंसारी. सो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बनी थी 1928 में दिल्ली में. M.A. अंसारी प्रेसिडेंट थे इस कॉन्फ्रेंस के. एंड इसको अटेंड किया था 29 ऑर्गेनाइजेशंस ने इन रिस्पॉन्स टू द अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन. सो इसको बाकी एक चैलेंज देना था, मतलब बेसिकली इट वॉज इन रिस्पॉन्स टू द अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन एंड चैलेंज गिवन बाय लॉर्ड बर्कनहेड, द देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. तो उन्होंने बोला था भाई कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते इंडियंस. सो ये जो कॉन्फ्रेंस था इज प्रपोज टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड्स टू फॉर्म अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया. एंड अदर पार्टीज बिसाइड्स कांग्रेस इन दिस कॉन्फ्रेंस वर हिंदू एंड महासभा, मुस्लिम लीग, खिलाफत कमेटी, ये सारे इसमें आ जाएंगे. ठीक है, सो देयर वाज सम कन्फ्यूजन, आई वाज जस्ट लुकिंग इनटू इट, बट नहीं, यहाँ पे 29 ऑर्गेनाइजेशंस ने इसमें किया था. आई वाज कंफ्यूज विद दिस. सो एनीवेज इसका जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट रहे वो M.A. अंसारी थे. ऑल्दो इसको जो दे वर फाउंडर व जवाहरलाल नेहरू एंड मोतीलाल, सॉरी जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस. ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की थी फ्रॉम द नेहरू रिपोर्ट. तो डोमिनियन स्टेटस इन लोगों को नहीं चाहिए था. दे वर नाउ दीज वर इन द एक्टिव पॉलिटिक्स, दीज पीपल वर इन एक्टिव पॉलिटिक्स. ये 1929 का टाइम है, 1928 का टाइम है. ठीक है, तो लेट 30s में ये एक्टिव पोजीशन में आते हैं. ये यूथ जो है जो पढ़ के आए हैं और अभी यंग जनरेशन ये एक्टिव पोजीशन में आते हैं. ठीक है, सो दे वर नाउ नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज विद द डोमिनियन स्टेटस एंड दे नीड, इनका जो विजन था वो था कंप्लीट स्वराज का, पूर्ण स्वराज का. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट साइमन कमीशन in this video, in this chapter. And next we will be dealing with the Lahore session of Congress, proposal of complete independence 1929. Okay, so we'll see you in next video. तब तक आप रिवाइज करते रहिए. इसमें कुछ ही फैक्ट्स हैं आपको जो याद रखने हैं. ठीक है, कब आ रहा है, कब बना है, कब इंडिया आया, किसकी इससे डेथ होती है और कौन इसके अगेंस्ट में जो भी चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है. सो जस्ट कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग. जय हिंद, जय भारत.